Hello aspirants and welcome to all of you in competition community. We are discussing FTR 3.0 series and this is part number 7. Part number 7 will cover the following topics. First one, Magad Empire, Maurya dynasty, Gupta dynasty, and then we will also see later Gupta period, and after that Rajput dynasty we are going to cover. Okay, so these are the important topics which we are going to cover in this video. So let's start from the first question. So first question is, which pair is not correctly matched? Okay, which pair is not correctly matched from the ancient India? मतलब किंगडम दिया है और हमको उसका कैपिटल बताना है. तो क्या क्या दिया हुआ है? सो ये जो क्वेश्चन है ये 16 महाजनपद से बिलोंग करता है. 16 महाजनपद. सो व्हाट वर द 16 महाजनपद? फर्स्ट वन, रिमेंबर द नेम: अंग, मगध, काशी, वत्स एंड वज्जी. ठीक है, 16 महाजनपद के नेम होने भी याद होने भी जरूरी है. और उसके बाद आएगा मल्ल, मल्ल के बाद कोंसल और कोंसल के बाद पांचाल. मल्ल, कोंसल और पांचाल. देन मत्स्य, शूरसेन, चेदी, अवंती एंड अश्मक. चेदी, अवंती एंड अश्मक. एंड लास्ट थ्री, कुरु, गांधार. कुरु, गांधार एंड द नेक्स्ट वन इज कंबोज. कुरु, गांधार और कंबोज. तो कितने हुए? ये 16 महाजनपद हो गए. सबकी कैपिटल एक बार देख लेते हैं. ठीक है, तो पहला जो है अंग की कैपिटल है वो है चांपा. ये हो गई कैपिटल किसकी? अंग कैपिटल. मगध की कैपिटल है गिरिब्रज. काशी की कैपिटल है वाराणसी, जबकि काशी के बाद वत्स की कैपिटल जो है वो है कौशंबी. कौशंबी. उसके बाद वज्जी की कैपिटल है वैशाली. वज्जी की कैपिटल वैशाली के बाद याद रखना मल्ल की कैपिटल है कुशीनगर. मल्ल के बाद कोसल की हो जाएगी अयोध्या और पांचाल की हो जाएगी काम्पिल. कोसल की अयोध्या और पांचाल की क्या हो जाएगी? काम्पिल. उसके बाद मत्स्य की कैपिटल होगी विराटनगर. शूरसेन की कैपिटल हो जाएगी मथुरा. मथुरा के बाद चेदी की कैपिटल है शक्तिमती. चेदी के बाद अवंती की कैपिटल है उज्जैन और उज्जैन के बाद अश्मक की जो कैपिटल है वह है पोटली. बता दूं उसके बाद 3 नाम मैंने लिखे हैं, कुरु, गांधार और कंबोज. तो कुरु की कैपिटल हो जाएगी इंद्रप्रस्थ, गांधार की कैपिटल हो जाएगी तक्षशिला और कंबोज की कैपिटल हो जाएगी हाटक. तो ये हमने एक छोटा सा रिवाइज कर लिया. इसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये है कि अंग चांपा, यस ये बिल्कुल सही अरेंजमेंट है. उसके बाद वत्स की कैपिटल वाराणसी नहीं है. वत्स की जो कैपिटल है वह कौशंबी है. कौशंबी. तो ये जो है बिल्कुल गलत अरेंजमेंट दिख रहा है. पांचाल का तो काम्पिल है, तो ये भी गलत अरेंजमेंट है. और मगध का गिरिब्रज बिल्कुल सही अरेंजमेंट है. तो क्या पूछा रहा है? विच ऑफ दिस फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच? सेकंड एंड थर्ड आर नॉट करेक्टली मैच. सो दिस इज योर आंसर. ओके, तो हमने 16 महाजनपद डिस्कस कर लिए और इनके सारे कैपिटल्स को देख लिए. आउट ऑफ दिस 16 महाजनपद मगध वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद. इस बात को याद रख लेना. उसके बाद इस 16 महाजनपद के बारे में जो फुल इंफॉर्मेशन है ये हमको अंगुत्तर निकाय बुद्धिज्म से और भगवती सूत्रम जैनिज्म से देखने को मिलती है. याद रखना इनमें से एक और अश्मक की भी बात हम करेंगे. तो अश्मक जो है जिसका कैपिटल जो है वह पोटली है. अश्मक ही एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि साउथ इंडिया में था ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी. सो ये हमने डिस्कस कर लिया. इसमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है. चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following pairs is not properly matched? अच्छा, इसमें से कौन से पेयर जो है वो प्रॉपरली मैच्ड नहीं है ये हमको यहाँ पर बताना है. क्या मेगास्थनीज इंडिका, अश्वघोष, बौद्ध चरित्र, पाणिनि महाभाष्य और विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस? सो इन दिस सेकंड क्वेश्चन मेगास्थनीज की बात हो रही है. मेगास्थनीज कौन था? हु वाज मेगास्थनीज? मेगास्थनीज वाज अ एम्बेसडर इन द चंद्रगुप्त मौर्य स्कूल. एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य इन 305 BC, अगर हम 305 BC की बात करेंगे, 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड वन ग्रीक रूलर नेम एज सेल्यूकस निकेटर. सेल्यूकस निकेटर को डिफीट किया था. किसने डिफीट किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने. सो सेल्यूकस निकेटर मैरिड हिज डॉटर टू चंद्रगुप्त एंड सेंट वन एम्बेसडर टू चंद्रगुप्त कोर्ट. द नेम ऑफ द एम्बेसडर एज मेगास्थनीज. भाई जब शादी हुआ था तो दोनों को एक दूसरे की भाषाएं तो नहीं आती, एक ट्रांसलेटर तो चाहिए था ना. तो ट्रांसलेटर के रूप में किसको भेजा गया था? मेगास्थनीज. हम कह सकते हैं कि इसको एम्बेसडर बनाकर भेजा गया था. याद रखना एम्बेसडर. तो यहां पर इसने एक कंपोज किया था बुक जिसका नाम है इंडिका. यस, मेगास्थनीज इज वेरी मच रिलेटेड टू इंडिका. नेक्स्ट अश्वघोष की बात हो रही है. तो अश्वघोष जो है ये बुद्ध चरित्र लिखा था. यहाँ ये बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड है. अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र को लिखा था.
उसके बाद आती है पाणिनि की, और पाणिनि को मैच करना है महाभाष्य के साथ। पाणिनि ने लिखा था अष्टध्यायी। अष्टध्यायी कौन लिखा था? तो ये पाणिनि लिखा था, जबकि महाभाष्य को लिखने वाले थे पतंजलि। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैच है ये बिल्कुल गलत मैच दिखाई देता है, रॉन्ग मैच है। विशाखा दत्त जो है मुद्रा राक्षस, इस विशाखा दत्त किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस को लिखा था। और साथ में एक और इनका कंपोजिशन देखने को मिलता है जिसको आप देवी चंद्रगुप्तम के नाम से जानते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट मैच हो जाएगा। इस तरीके से पाणिनि और महाभाष्य जो है रॉन्ग मैच है, और आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग मैच है। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगध? सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल एम्पायर आउट ऑफ 16 महाजनपद वाज द मगध। मगध में अलग अलग डायनेस्टी ने रूल किया था, और यहां पर आपको इनके रूलर्स दे दिया गया है। ऐसा एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं रूलर को मैच करने के लिए, तो चलिए रूलर्स को मैच करते हैं। तो मगध एम्पायर में कौन कौन से डायनेस्टी थे? तो पहले जो डायनेस्टी है वो बृहद्रथ डायनेस्टी आती है। बृहद्रथ के बाद अगली डायनेस्टी आती है हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी के बाद अगली डायनेस्टी की बात करेंगे तो यह होगी शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग के बाद है नंद, ठीक है, और नंद के बाद अगली जो डायनेस्टी आ जाती है वह मौर्य, और उसके बाद फिर शुंग डायनेस्टी, कर्ण डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी की बात होती है। तो इसमें से कौन कौन से रूलर थे चेक कर लेते हैं। हर्यक से स्टार्ट करते हैं हम। हर्यक में जो पहले रूलर थे वो थे बिंबिसार, और बिंबिसार के बाद इन्हीं का बेटा था जिसका नाम था अजातशत्रु, और उसके बाद उदयन केम एज अ रूलर। ठीक है, तो बिंबिसार अजातशत्रु और उसके बाद उदयन, एंड हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी? लास्ट रूलर में याद रखिएगा, लास्ट रूलर हो जाएगा नागदशक। अब शिशुनाग की बात करते हैं। शिशुनाग में ऑब्वियसली जो फाउंडर हैं वो शिशुनाग होंगे, और उसके बाद यहां पर जो है सक्सीड करेगा कालाशोक। कालाशोक जो है वो सक्सीड करेगा। कालाशोक के बाद नंद डायनेस्टी में जो पहला नाम आएगा वो आएगा महापद्मनंद, ये फाउंडर होंगे, और यहां पर उसके बाद नाम आता है घनानंद का नाम आता है। ठीक, और घनानंद के बाद मौर्य डायनेस्टी तो हम देख ही चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर अशोक, बिंदुसार वगैरह की बात होती है। ठीक है, तो अब इसको मैच करते हैं। तो पहला कौन आया? तो पहला जाहिर सी बात है फर्स्ट नंबर में उदयन। उदयन के बाद अगला नंबर है शिशुनाग, और शिशुनाग के बाद उसी का बेटा कालाशोक, और द नेक्स्ट वन इज घनानंद। So the sequence must be 1 4 2 3. So with this the correct answer is C. तो ये हुआ मगध डायनेस्टी के बारे में। चलो लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, which of the following statement regarding Ashoka is true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला स्टेटमेंट है, before becoming ruler he was the governor of Ujjain. Yes, he was the governor of Ujjain before becoming the ruler, and he was a son of Bindusar. एक्चुअली अशोका वॉज द सन ऑफ बिंदुसार, और बिंदुसार का जो रेन था वो रहेगा 298 बीसी से 273 बीसी तक बिंदुसार का रेन हो जाएगा, और बिंदुसार के बाद अशोका जो है उसको रेन मिलेगा 273 से 232 बीसी तक जो है वो अशोका का रेन होगा। तो बिफोर बिकमिंग रूलर ही वाज द गवर्नर ऑफ उज्जैन। यस, इट इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट। उसके बाद बात आ रही है, अशोका वाज क्राउन्ड इन 269 BC. Yes, he was crowned in 269 BC, remember, and he killed 99 of his brothers and he crowned in 269 BC. So after 8 year of his coronation, मतलब 261 BC में he fought Kalinga war. 261 BC में उसने कलिंगा वॉर लड़ाई लड़ी थी, एंड ऑल द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस कलिंगा वॉर, ये जो इंफॉर्मेशन है ये मिलती है 13th इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका से। कौन से इंस्क्रिप्शन से मिलता है भी पूछा जा सकता है, 13th इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका से मिलता है। एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य अर्थशास्त्र दैट कलिंगा वाज फेमस फॉर एलिफेंट्स, एंड फॉर दिस एलिफेंट्स अशोका अटैक्ड कलिंगा, ये इंफॉर्मेशन भी मिलती है। और क्या लिखा हुआ है कि विक्टोरियस वॉर विद कलिंगा इन 261 BC वाज हिज लास्ट वॉर। यस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये इसका लास्ट वॉर था, उसके बाद जो अशोक है उसने कोई भी बैटल फॉट नहीं किया था। तो 4 स्टेटमेंट्स आर वेरी ट्रू स्टेटमेंट्स। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज ऑल। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मैच द फॉलोइंग। समाहर्ता, सन्निधाता, नागरक, नगरक और अक्षपाटलिक की हमको बात करना है। ये सब जो है ऑफिशियल से, इनके डिपार्टमेंट हमको यहाँ पर बताने हैं। सबसे पहले बात करते हैं समाहर्ता की। समाहर्ता जो है, समाहर्ता ये और कुछ नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड था, या फिर हम इसको फाइनेंस मिनिस्टर भी कह सकते हैं। समाहर्ता की बात हो रही है, इसका मतलब इसको कनेक्शन जोड़ा जा सकता है कलेक्टर के साथ। दूसरा बात हो रही है सन्निधाता की।
सन्निधाता जो है ट्रेजरी देखने वालों में से था, ट्रेजरर था, जिसको कि हम स्टेट ट्रेजरर भी कह सकते हैं या फिर स्टोर हेड भी कह सकते हैं। स्टेट ट्रेजर जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही मैच दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वन इज नगरक। नगरक जो है ये सिटी पुलिस में नाम आता है, तो इसका कनेक्शन सिटी मजिस्ट्रेट के साथ किया जा सकता है। सेकंड लास्ट वन इज अक्षपटलिक। अक्षपटलिक कौन था? तो यह जो है अकाउंटेंट था, याद रखना अक्षपटलिक मतलब अकाउंटेंट, तो इसका मैच जो है वो सेंट्रल अकाउंटेंट के साथ किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर होगा E। ओके, सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। अब की बार फिर से आ गए हैं राइटर्स, विशाखा दत्त, वराह मिहिर, चरक और उसके बाद ब्रह्मगुप्त की बात यहाँ पर हो रही है। ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो आइए पहले बात करते हैं विशाखा दत्त की। विशाखा दत्त जो है ये लिटरेचर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इनका जो कनेक्शन है वो लिटरेचर से रिलेटेड है और इनका ड्रामा हमको पता है, इनके कंपोजिशंस हमको पता है। वो कंपोजिशन थी देवी चंद्रगुप्तम और उसके साथ याद रखना मुद्रा राक्षस। तो देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस ये किससे रिलेटेड है? विशाखा दत्त से रिलेटेड है, जिसमें से ड्रामा कह सकते हैं। तो यस, इसका कनेक्शन किसके साथ हो जाएगा? ड्रामा के साथ। फिर बात करते हैं वराह मिहिर की। तो वराह मिहिर जो है वो मैथमेटिशियन भी है और एस्ट्रोलॉजर भी है। तो दिख रहा है हमको ऑप्शन में 2 दिख रहा है, मतलब जो पहला वाला 2 है तो अगला जो है वो 1 ही हो सकता है। मतलब यहाँ पर वराह मिहिर को मैथमेटिशियन लेना है। और याद रखना वराह मिहिर का अगर नाम आए तो इनके जो कंपोजिशंस हैं वो है लघु जातक, बृहद जातक, लघु सिद्धांतिका, बृहद संहितिका, पंच सिद्धांतिका। ये सब जो कंपोजिशन है किसके हैं? ये वराह मिहिर के कंपोजिशंस हैं। चरक की बात हो रही है तो डायरेक्टली मेडिकल से जोड़ा जा सकता है। ब्रह्मगुप्त जो है he gave the rule of gravity before Newton and hence he called as Newton of India। न्यूटन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है। और इनका कंपोजिशन भी याद रखना, कंपोजिशन है ब्रह्म सिद्धांतिका जो है वो ब्रह्मगुप्त का कंपोजिशन है। तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी से जोड़ा जा सकता है ब्रह्मगुप्त को, इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा बी। ओके, सो उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चाइनीज ट्रेवलर्स टू इंडिया। संयुग, फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग, ये चारों चाइनीज ट्रेवलर है, इनका सीक्वेंस क्या है ये हमको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फाहियान की। फाहियान केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था। 399 से 414 एडी ये इसका पीरियड चल रहा था, मतलब इस समय भारत में था। ये कौन था? आपका फाहियान। और फाहियान की एक किताब भी याद रखनी है हमको, किताब का नाम है फू की यूकी। ये जो है फाहियान की किताब भी थी। तो इस तरीके से फाहियान जो है वो किस समय इंडिया आया था? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के रेन में आया था। तो अगला डिस्कस करते हैं संयुगन के बारे में। संयुगन का टाइम याद रखिएगा, ये टाइम 1518 हमको देखने को मिलता है। उसके बाद हेनसांग की बात करते हैं। तो हेनसांग जो है वो किसके रेन पर आए थे? तो हर्षवर्धन के रेन में आए थे। यानी कि हर्षवर्धन का जो था वो 606 से 647 जो है वो हर्षवर्धन का देखने को मिलता है। 606 से 647 के बीच में 629 एडी, तो 629 एडी में हेनसांग केम टू इंडिया इन द रेन ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है, ये हेनसांग के बारे में बात हो गई। और इत्सिंग का याद रखना, इसका जो देखने को मिलता है ये 635 से 713 एडी ये देखने को मिलता है। 7th सेंचुरी के आसपास, करेक्ट, बहुत ही करेक्ट तो नहीं मिलता, लेकिन 7th सेंचुरी के आसपास आए थे। कौन? आपके इत्सिंग। और ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, नालंदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। किसकी बात करेंगे? इत्सिंग की। चलो अब अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाए, पहले तो दिख रहा है फाहियान, फाहियान के बाद अगला होगा संयुगन और उसके बाद हेनसांग और लास्ट में कौन आएगा? इत्सिंग। सो द करेक्ट आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर, यहां पर आप इसको याद रखना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द वॉर बिटवीन हर्ष एंड पुलकेशिन टेक प्लेस? सो इन दिस क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट हर्षवर्धन एंड पुलकेशिन सेकंड। हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन wanted to expand his empire in the South India first, but he was defeated by the Chalukya ruler. Yes, he was Chalukya ruler. He was defeated by the Chalukya ruler and the name is Pulkeshin on the bank of the river Narmada. Remember, on the bank of the Narmada river, so he prevented his southward campaign. And it is mentioned in Ahol Prashasti. Also remember, it is mentioned in Ahol Prashasti, which was written by Ravi Kirti. रवि कीर्ति ने इसको लिखा था, उसमें पूरा का पूरा मेंशन किया हुआ है। सो द आंसर इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग समुद्रगुप्त के बारे में जो स्टेटमेंट्स है, सही स्टेटमेंट की गलत, तो सही स्टेटमेंट हमको बताने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट,
he was the first Gupta king to attain the title of महाराजा धीराज. नो, महाराजा धीराज जो है ये वाला टाइटल था चंद्रगुप्त फर्स्ट का, ये टाइटल था. एक्चुअली जो अशोका पिलर है जिसको आप प्रयाग प्रशस्ति के भी नाम से जानते हो, वहां पर एक इंपॉर्टेंट ऑफिशियल था. उस इंपॉर्टेंट ऑफिशियल का नाम था हरिसेन. हरिसेन उसने इस इंस्क्रिप्शन में क्या एनग्रेव्ड किया था, उसने यहाँ पर 33 लाइंस जो है वो एनग्रेव्ड की थी, 33 लाइंस. और यहाँ पर उसने क्या लिखा था, उसने लिखा था कि महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम इन हाईली इमोशनल टोन डिक्लेयर्ड हिज सन समुद्रगुप्त एज हिज सक्सेसर. सो यहां से ये पता चलता है कि महाराजा धीराज का जो टाइटल है वो किसका था, चंद्रगुप्त फर्स्ट का था. इसीलिए दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट समुद्रगुप्त के लिहाज से. ही शोड फेवर टू बी दक्षिणापथ kings by releasing them after capturing. Yes, the Prayag Prashasti says that the Samudragupta favored to Dakshinapatha kings by first of all capturing them and them releasing them. तो ये statement, ये line जो है वो भी प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलती है, तो ये तो correct हो गया. He not only defeated but also annexed the territories of Aryavarta. Yes, it is also very true statement. So he pursued a different policy with regard to the kings of North India, or we can say the Aryavarta. Yes, he defeated them, and not only defeated but also annexed their empires, which moreover integrated with the Gupta empire. So yes, this is very true statement. थोड़ा North India के लिए उसकी policy थोड़ी अलग थी. And he constructed a pillar in the Allahabad. He constructed a pillar in Allahabad where Hari Sen composed the inscriptions about him. No, he did not constructed a pillar in the Allahabad. Actually, this pillar is also known as Ashoka pillar. Ashoka pillar कहते हैं. So this pillar was constructed by Ashoka, not by Samudragupta. Hence, this is wrong statement. So in this question, the correct statement is 2 and 3. 2 and 3 statement are correct. Okay, moving to the next question. Now, next question is, which of the following statements regarding the Chandragupta II are correct? Now the questions are related to विक्रमादित्य. टाइटल विक्रमादित्य जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड का था. देखते हैं क्या बोल रहा है. देवी चंद्रगुप्तम is about Chandragupta II and written by Harisen. So this statement is wrong. How it is wrong? देवी चंद्रगुप्तम, तो देवी चंद्रगुप्तम क्या है, तो यह एक ड्रामा है. याद रखना, यह एक ड्रामा है. तो विशाखा दत्त ने इसको लिखा था, ये भी डिस्कस कर चुके हैं. तो विशाखा दत्त से ड्रामा देवी चंद्रगुप्तम मेंशंस दैट Chandragupta II killed his elder brother named as Ramgupta. Why he killed his brother? Because Ramgupta was defeated by the Shaka kings. And to protest his kingdom, he agreed to surrender his wife Dhruswamini to the Shaka king. Finally, his brother Chandragupta II came and he defeated the Shaka king and married to his wife Dhruswamini. This all mentioned in which drama? In Devi Chandraguptam. देवी चंद्रगुप्तम में भी मेंशन है और साथ में और कहां मेंशन है, हर्ष चरित्र में भी यही एपिसोड देखने को मिलता है और काव्य मीमांसा में भी आपको यही सेम चीजें देखने को मिलती हैं. तो देवी चंद्रगुप्तम इज रिलेटेड अबाउट चंद्रगुप्त सेकंड एंड रिटन बाय हरिसेन. नो, इट वाज रिटन बाय विशाखा दत्त. तो ये तो गलत स्टेटमेंट है. चलो, ही एंटर्ड into a matrimonial alliance with the Nagas by marrying Naga princess Kuber Naga. So yes, this statement is correct. Actually, he married to the Naga princess named as Kuber Naga, and her daughter named as Prabhavati was later on married with the Rudrasen, which was the Wakatak king. So Wakatak family में इसने बाद में शादी की थी. इसकी बेटी जिसका नाम है प्रभावती, याद रखना प्रभावती. तो यह जो स्टेटमेंट है यह बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. चलो, नेक्स्ट है, हिज विक्ट्री ओवर द साकास आर डिस्क्राइब्ड बाय बोथ द मेहरौली आयरन पिलर में भी और साथ में प्रयाग प्रशस्ति में भी इसकी जो विक्ट्री है वो डिस्क्राइब्ड है. तो ऐसा कोई भी एविडेंस, नो देयर इज नो एनी रिकॉर्ड ऑफ हिज रेन, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड का किसी भी विक्ट्री का कोई भी रिकॉर्ड जो है वो प्रयाग प्रशस्ति में देखने को नहीं मिलता. ये जो है वो तो मेहरौली के आयरन पिलर से रिलेटेड है. कौन? आपका चंद्रगुप्त सेकंड. So this statement is correct, क्योंकि मेहरौली जो है चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड है. प्रयाग प्रशस्ति में ऐसा कोई भी एविडेंस आपको नहीं मिलता. अगली बात करते हैं. मेहरौली इंस्क्रिप्शन आल्सो मेंशंस हिज विक्ट्री ओवर एनिमीज फ्रॉम बंगाल. तो मेहरौली इंस्क्रिप्शन में तो चंद्रगुप्त सेकंड की विक्ट्री से रिलेटेड है, बंगाल से विक्ट्री भी रिलेटेड है. तो याद रखना ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है. अब आपको बताना है सही या गलत, तो आपको बताने हैं सही स्टेटमेंट. सो द आंसर इज डी. 2 and 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन क्या है? Which of the following inscriptions are related to कुमार गुप्त? कुमार गुप्त से कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस है वो रिलेट है? ये लिखा हुआ है जूनागढ़, बिलसर स्टेटमेंट,
करम नंद स्टेटमेंट और उसके बाद है मंदसौर स्टेटमेंट। तो मंदसौर के बाद ये चारों जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये कुमार गुप्त से रिलेटेड है कि नहीं ये हमको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं। जूनागढ़ के बाद बिलसर। देखो ये जो बिलसर इंस्क्रिप्शन है ये तो बहुत पुराना इंस्क्रिप्शन है कुमार गुप्त का, तो ये तो है बिल्कुल रिलेटेड होगा किससे, कुमार गुप्त से। उसके बाद करमनंद इंस्क्रिप्शन। करमनंद इंस्क्रिप्शन ये कहता है दिस इंस्क्रिप्शन इज फेमस फॉर हिज स्प्रेड ओवर हिज फोर्थ ओशन। एक्चुअली इसके जो इंस्क्रिप्शन है इसके मिनिस्टर पृथ्वी सेन ने मेंशन किया हुआ है। इसके इन कर्मदंड इंस्क्रिप्शन दिस इंस्क्रिप्शंस कुमार गुप्त मिनिस्टर्स इंस्क्रिप्शंस पृथ्वी सेन mentions his fame spread over the four oceans। फोर ओशंस में जो इसका स्प्रेड है, जो इसका फेम है, उसके बारे में बताया गया है किसमें, करमदंड इंस्क्रिप्शन में। तो ये भी रिलेटेड है, उसी का मिनिस्टर था जिसका नाम था पृथ्वी सेन, याद रखना पृथ्वी सेन। उसके बाद है मंदसौर इंस्क्रिप्शन। इन दिस इंस्क्रिप्शन इट इज मेंशन्स दैट कुमार गुप्त इज रेगिंग ओवर द होल अर्थ। पूरे अर्थ में है, ये अर्थ के बारे में इसको बताता है, तो उसका पूरा जो रेन है वो पूरे अर्थ में फैला हुआ है ऐसा बताता है। तो मंदसौर इंस्क्रिप्शन भी कुमार गुप्त से ही रिलेटेड है। बिलसर इंस्क्रिप्शन में तो पूरी हेरिडिटी जो है वो गुप्ता डायनेस्टी की हमको मिलती है, रामगुप्त की नहीं मिलती। तो बिलसर जो है वो तो सारे गुप्ता डायनेस्टी में इसका इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही होगा। और जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन टेल्स अस अबाउट द पब्लिक वर्क्स एट द टाइम ऑफ स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के टाइम का है ना। तो उस समय स्कंदगुप्त ने जो भी पब्लिक डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी वाले जो काम किसने किए हैं वो सारे के सारे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में आपको मेंशन मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है जूनागढ़ इज नॉट द राइट आंसर, द करेक्ट आंसर इज 2, 3 एंड 4। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द गुप्ता पीरियड के हिसाब से कंसीडर करना है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो का। पहला बोल रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम started the Gupta era in 319-20 which marked the date of his accession. Yes, this is correct statement. Remember, the first important king of Gupta dynasty was the Chandragupta first. Chandragupta first because he married to the Lichavi princess. Because he married to the Lichavi princess named as Kumar Devi. खुद ये वैश्य थे और इन्होंने क्षत्रिय के साथ विवाह किया था, तो इनका प्रेस्टीज जो है वो बढ़ गया था और ये मोर पावरफुल हो चुके थे। तो यस, द चंद्रगुप्त फर्स्ट स्टार्टेड द गुप्ता इरा इन AD 319-20 व्हिच मार्क्ड द डेट ऑफ हिज एक्सेशन। दिस इज वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। द गुप्ता किंगडम वाज एनलार्ज्ड एनॉर्मसली बाय चंद्रगुप्त फर्स्ट। नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। The Gupta kingdom was enlarged enormously by his son or successor, the name as Samudragupta, and he was also known as Napoleon of India. So this statement is incorrect. Remember, we need to identify the incorrect statement. Yes, only second statement is incorrect statement. So this is the correct answer. Okay, so this was the last question of the video. Hope this video will help you for your preparations. We will meet in the next video. Till then, take care and Jai Hind. CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।